So hello my dear students, today I am here with the MCQ session of chapter 13 symmetry and fill up session. So हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने लिया है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं आपको बतानी है. सो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? देखिए एक तो ये होगा, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड. सो how many lines of symmetry are there? 3 lines of symmetry are there in equilateral triangle. So इसका आंसर होगा A part, that is 3 lines of symmetry. And किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में मीन्स ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो, उसमें जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रोम्बस. रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? रोम्बस में सिर्फ 2 lines of symmetry होती है. So 2 is the answer. So C option is correct here. Now in a regular polygon of side n, the number of line of symmetry are, कोई भी regular polygon, regular का मतलब क्या होता है? All the sides are equal and all the interior angles are equal. जैसे हमने कंसीडर किया स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर. सो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री? एक ये हो गई, 1 2 3 और 4. तो 4 साइड्स थी तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर लेंगे तो यहाँ पर 3 साइड हैं तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है. सो एनी रेगुलर, कोई भी ऐसा पॉलीगॉन, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. सो इसका आंसर होगा n. ओके. सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. आपके सामने अल्फाबेट दिए हुए हैं O, तो O में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? O में पहली लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, यानी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, बोथ द लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन O. फिर N में यहाँ पर एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज B, दैट इज लेटर N. और D में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, एंड U में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट इज वर्टिकल. एन एक ऐसा लेटर है यहाँ पर चारों लेटर्स में से जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन लेटर एच. सो लेटर एच हम यहाँ पर बना देते हैं. हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल? एक तो आपकी ये हो गई 1 और दूसरी आपकी ये हो गई. सो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन लेटर एच. नाउ हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन इर्रेगुलर शेप. इर्रेगुलर शेप में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? इर्रेगुलर शेप में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, because line of symmetry means the line of symmetry shows the mirror image on the opposite sides. So इसमें कोई भी line of symmetry नहीं होगी. How many line of symmetry are there in circle? तो सर्किल में तो बहुत सारी line of symmetry होती हैं. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं infinite. How many lines? Infinite lines of symmetry are there in a circle. Okay. Now I will tell some fill in the blanks type question to you all. So students, you can see the fill in the blanks question I am reading. First question है आपका, a line of dash divides the figure into 2 matching parts. ऐसी कौन सी लाइन होती है जो फिगर को 2 मैचिंग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है? उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री. आइसोसेलिस ट्रायंगल मींस 2 साइड्स आर इक्वल. हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन आइसोसेलिस ट्रायंगल? नेक्स्ट है आपका, a scalene triangle has dash line of symmetry. Scalene triangle means none of the sides and none of the angles are equal. So question number 4 is a rectangle has dash line of symmetry. Rectangle में कितनी line of symmetry होती है वो आपको बताना है. Rectangle की property, all the angles are 90 each and opposite sides are equal. Next question number 5, an angle is symmetrical about its dash. एंगल जो सिमेट्रिकल होता है वो किसके उस पर सिमेट्रिकल होता है? नेक्स्ट है, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डैश ऑफ सिमेट्री. ये आपका है. और लास्ट है आपका, द लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी रियल और डैश. सो यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. सो इसके आंसर्स आप लिखिए. 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास. ओके. एंड यू कैन ड्रॉ द फिगर ऑल्सो एंड फाइंड विच आंसर इज करेक्ट. उसके बाद हम आपको कराएंगे. चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर देते हैं. सो पहला क्वेश्चन है आपका, अ लाइन ऑफ डैश डिवाइड द फिगर इनटू 2
पार्ट्स, टू मैचिंग पार्ट्स। सो लाइन ऑफ क्या होता है, सिमेट्री होता है। अ लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द फिगर इनटू टू मैचिंग पार्ट्स। सो ये आपका करेक्ट होगा, सिमेट्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल होती है। सो इसमें सिर्फ एक ही बनती है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट, a scalene triangle has dash line of symmetry. Scalene triangle means none of the sides are equal. कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं होती, सो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट, a rectangle has dash line of symmetry. Rectangle means हम फिगर बना रहे हैं रेक्टेंगल का, दिस इज द फिगर ऑफ रेक्टेंगल। सो फर्स्ट सिमेट्रिकल ये होगा वर्टिकल और दूसरा होगा horizontal. So L1 and L2 are the two lines of symmetry here. So we can write two lines of symmetry. Next, an angle is symmetrical about its, किसके उस पर सिमेट्रिकल होता है, मान लीजिए हम कोई एंगल, दो रे के बीच में जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। और एंगल की यहाँ पे अगर हम लोग बनाते हैं बाइसेक्टर, क्या बनाते हैं, बाइसेक्टर, तो उसके अलावा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। सो एंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स बाइसेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, सबको हम अंडरलाइन करते हैं जिससे आपको इजी रहेगा आंसर फाइंड करने में। यू कैन सी इसके जो बाइसेक्टर होती है, इसके अलोंग द बाइसेक्टर ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का एक्सिस बताती है जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सो दोनों वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, एक्सिस एंड लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों लगभग एक ही चीज है। The line of symmetry can be real or imaginary. Imaginary यानी दोनों चीजें हो सकती हैं, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। Now I will tell some more questions about this. You can see, और यहाँ तक आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी यहाँ पर दो क्वेश्चन और हमने लिए हैं। दैट इज, पहला क्वेश्चन है विच राइट द लेटर्स दैट हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे लेटर्स लिखे हैं जिसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और वो हमको बना के दिखाना भी होगा, और लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी। सो पहला लेटर हमारा होता है ए। सो फर्स्ट लेटर इज, ये आपका सॉल्यूशन है यहाँ से, फर्स्ट लेटर इज ए। तो ए में लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी क्या होती है, वर्टिकल होती है, ये आपकी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ सेकेंड लेटर इज बी। सेकेंड लेटर आपका क्या होता है, सेकेंड लेटर आपका होता है बी। सो बी कुछ ऐसा होगा और इसमें आपकी बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, यू कैन सी। थर्ड लेटर है यहाँ पर डी। सो डी में आप देख सकते हैं, डी में भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। सो दिस इज द लेटर डी एंड द लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन सी, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड लास्ट लेटर आपका होगा एम और उसके बाद यू। तो एम में देख सकते हैं ये आपका एम हो गया। सो एम में ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, दैट इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट लेटर होगा वो होगा दैट इज यू। सो यू आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है और उसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज दीज लेटर्स हैव। सो आपको बताना है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं एच के पास और आई के पास, और लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ भी करनी है। सो एच में यू कैन सी फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल और सेकेंड इज, फर्स्ट इज वर्टिकल एंड सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल। सो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये हो गया इसका लेटर एच का। और फिर आते हैं दूसरा लेटर आई में। सो यहाँ पर भी आपको दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, पहली तो ये रही वर्टिकल और दूसरी हो गई हॉरिजॉन्टल। सो टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स, और इसके आप एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और, हमको कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि व्हिच आर द लेटर्स दैट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, यू हैव टू टेल दिस आंसर इन कमेंट बॉक्स। सो यहाँ पर है, हम यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। हियर आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, letters that do not have
डू नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ऐसे लेटर्स कौन कौन से होते हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स। थैंक यू।